मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग का दिन बहुत अच्छा गया होगा एंड आप लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग आज थोड़ी सी मुश्किल थी। उसके लिए हम लोग हमेशा क्या कहते हैं कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखा करिए ना, तो ऐसा नहीं कि आज देख लिए कल मत देखो परसों मत देखो। जब तक आप इन वीडियोस को रोज नहीं देखोगे तब तक आपका कोई काम नहीं होने वाला। और मार्केट डायनेमिक होता है दोस्तों। अगर आप पर्टिकुलर हर जगह मेरे साथ नहीं जुड़े रहोगे ना, तो जो मार्केट के अंदर चेंजेस हैं उनको आप कभी समझ नहीं पाओगे। अब आज की बात क्या करना है कैसे करना है उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मार्केट ने आज किया उसको पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है। देखिए, जैसे मैंने D+T स्ट्रेटेजी जब आप लोग को बताई थी, फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप डालना D+T स्ट्रेटेजी i18 ट्रेडर, मिल जाएगा। पैसा नहीं लगता है भाई। अब समझो मेरी बात, मार्केट के अंदर जो डेटा बना था वो डेटा क्या कह रहा था कि जो FIIs और जो प्रो हैं, ठीक है, वो एकदम न्यूट्रल हैं, मतलब अपनी सारी की सारी पोजीशन काटे हैं, ना तो शॉर्ट साइड में बैठे हुए हैं ना तो लॉन्ग साइड में बैठे हुए हैं। तो अब जनरली होता क्या है कि मंडे का जो दिन होता है, मंडे को हम लोग क्या देखते हैं कि जितने लोग भी होते हैं छुट्टी से घर से घूम फिर के सोमवार को आ जाते हैं मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर होता क्या है कि जनरली आप देखोगे मंडे के दिन एक फॉल्स होप क्रिएट किया जाता है। अगर एग्री करना तो बताना कमेंट में ना। बहुत अच्छी वीडियो है, ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना और कमेंट करके अपनी राय जरूर दो। आप कमेंट नहीं करते हो, पता है कमेंट ना करने से क्या होता है कि आप लोग कभी भी उस वीडियो को बाद में देखते हो तो आपको वो इंटरेस्ट आता नहीं है। जब आप कमेंट करोगे, जैसे मैं कोई न्यूज बोल रहा हूं, आप भी कुछ न्यूज बताओ कमेंट में। आप अगर मार्केट में काम कर रहे हो, XYZ बात करते हैं, ज्यादा देर में आपका समय नहीं लूंगा। मान लो कहीं आप जॉब कर रहे हो, जॉब करने में आपको XYZ सैलरी मिल रहा है, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे। अब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इनको कुछ मतलब नहीं, जिनको लगता है कि बस इसके ऊपर ऊपर जाने वाला कोई ट्रेड मिल जाए, कोई बता दे मुझे कॉल लेना है, कोई बता दे मुझे पुट लेना है, मैं राजा हो जाऊंगा। वही सबसे जल्दी भिखारी होते हैं। भाई 4-5 एप्लीकेशन रखो अपने पास, मनी कंट्रोल रखो, मिंट रखो, JSW रखो, investing.com रखो, न्यूज पकड़ते रहो, सुनते रहो, डेटा को एनालाइज करते रहो। ऐसा थोड़ी कि मैं कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से था, मैं भी आपके साथ धीरे धीरे सीखता हूं ना, आप भी धीरे धीरे सीखो। तो थोड़ा कमेंट में ना आप लोग भी समर्पण दिखाओ अपना, और समर्पण का भाव जिस दिन आएगा उसी दिन से पैसा भी बनने लगेगा। तो चलते हैं। तो आप इसीलिए पीछे लैग कर जा रहे हो क्योंकि आप डेटा को वेरिएंस के रूप में देखते नहीं हो। आज हमने क्या डिस्कस किया कि सोमवार का दिन बेसिकली ट्रैप दिन होता है। और देखिए सेम चीज, आप जो चीज सोचते हो ना वो मैं 9:30 बजे ही लिख देता हूं अपने टेलीग्राम में। ये देखो क्या लिखा। अब ये टेलीग्राम ना इतना इंफॉर्मेटिव टेलीग्राम चैनल है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं और जाओगे क्या मिलेगा, पुट ले लो, कॉल ले लो। हम वो सब काम नहीं करते भैया, हम सिंपल बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी आपकी जिम्मेदारी। क्योंकि ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, ना तो मेरे पास उतना पावर है कि आपको कॉल टिप्स दे सकूं। अब आ जाइए, मैंने क्या लिखा, अवॉइड ट्रेडिंग विथ लार्ज क्वांटिटीज टुडे, द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ स्ट्राइक इज वेरी हाई। अब ये क्या नहीं बला है। आप देखो कभी भी जनरल मार्केट के अंदर जो IVs होते हैं पर ट्रेड के, जैसे आप अगर कॉल का देखोगे पुट का देखोगे, ऑप्शन चेन के अंदर फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। इसके ऊपर मैं कभी क्लास ले लूंगा, पहले इसको अब ऐसे समझ लो कि जब किसी भी कॉल या पुट की IV ज्यादा होती हैं, इसका मतलब है कि आज का दिन आपके लिए सही नहीं है, डेटा कुछ बन नहीं रहा है, बल्कि जो बड़े प्लेयर हैं वो जो डिफरेंस ऑफ प्रीमियम है उसका मजा लेंगे। जैसे 300 रुपए का कोई प्रीमियम चल रहा है कॉल का, और मान लो पुट का प्रीमियम चल रहा है 280 रुपए, तो पहले ये क्या करेंगे, इस कॉल के प्रीमियम को 280 ला के गला के 20 रुपए खाएंगे। फिर जब ये 250 चला जाएगा फिर इसको 280 लाएंगे। एंड अगर आपको नहीं ट्रस्ट है मेरे भाई, तो आप लोग बैंक निफ्टी या निफ्टी का कोई भी प्रीमियम जिसकी एक्सपायरी आज ना हो, जाके उसको चेक कर लेना, आपको सेम पैटर्न ना मिल जाए, एक बार ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर उसी जगह लाके खड़ा किया गया, जाके आप देख लो। एंड दिस मैसेज डिलीवर्ड एट 9:34 AM। सो दिस इज द टेलीग्राम जिसके अंदर कितने फॉलोअर हैं याद रखना, फेक टेलीग्राम में मत जुड़ना, 1,92,754। एंड देन मैंने 11 बजे के आसपास एक छोटा सा ट्रेड मारा था। वो ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट जो है वो करीब करीब 70,000 रुपए के आसपास बना था। उसके बाद खत्म दिन, क्योंकि दिन में कुछ था नहीं। आपने देखा होगा आज कुछ भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हाँ, बिटकॉइन के अंदर खूब बड़ा मूवमेंट आ रहा है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। जहां से पैसा बने वहां से पैसा कमाना चाहिए। ये देखो टेस्टिमोनियल्स, देखो यहाँ पर
मतलब 320% रिटर्न सौरभ भैया। तो ये जो हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे के जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप आज तक इंडियन शेयर मार्केट का मुझसे पूछते थे इन्फॉर्मेशन, वो देता था, अब मैं यहाँ की भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने लगा हूं कि यहाँ क्या है, किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जो लोग भी अभी तक डेल्टा एक्सचेंज से नहीं ज्वाइन किए हैं, आपका मन यार कर लेना, नहीं मन है कोई बात नहीं, बाद में पछताओगे, क्योंकि आप नए हो, ठीक है, आपको समझना है, आप आज नहीं काम करोगे, कल को आपको वही चीज जब लोग दुनिया करने लगेगा, जब वहां पर भी पैसा कमाना डिफिकल्ट होने लगेगा, फिर आपको लगेगा अरे यार पहले कर लिए होते। तो भाई हर जगह ट्राई करो, रिस्क तो ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में तो वहां नहीं है, सब जगह है, अपना दिमाग लगाइए और काम करिए। अब चलिए आ जाते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से नहीं काम कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। पहली बात तो एक चीज अपने दिमाग में हमेशा डाल के रखना कि ये जो आने वाला 3 महीने हैं, इस 3 मंथ में आपको चाहे जितना भी बुरा से बुरा, बैड से बैड न्यूज मिल जाए, कभी भी मार्केट के अंदर हैविली पुट खरीद के मत बैठना। ये मैं आपको आज वार्निंग दे रहा हूं, आप 3 महीने बाद मेरे से मिलना, जब सब कुछ छिलछाल जाएगा आपका, तब मत मिलिएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप इस समय पूरे के पूरे 3 महीने, मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूं, आप स्कैल्पर बन जाओ। कोई टारगेटेड ट्रेडिंग वाली काम करना ही नहीं है आपको, कि नहीं यहां से मार्केट 2500 पॉइंट नीचे आएगा मैं लेके बैठ जाता हूं। ये सब काम करोगे तो देख लीजिएगा आप पछताएंगे, क्योंकि आप देखो मार्केट के अंदर एज सच एज क्या पॉजिटिव न्यूज है, कोई है? सब कुछ बैलेंस्ड है या नहीं है? सब कुछ वही चल रहा है, जहां वार हो रहा था वहां वार हो रहा है, जिस भी स्टॉक का पी रेशियो एक्सपेंड है वो ऐसे एक्सपेंड है। कुछ भी नहीं हो रहा है देश दुनिया में, सिर्फ अंबानी भैया जी के यहाँ बारात चल रहा है, शादी चल रहा है, लोग आ रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, रिलायंस का शेयर ऊपर जा रहा है, और कुछ देश दुनिया में नहीं हो रहा है। कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं है, कहीं से कोई आसार नहीं लग रहा है कि फेड रेट कट करने वाला है, आरबीआई रेट कट करने वाला है, फिर भी पता नहीं क्या इंजेक्शन पड़े जा रहा है, मार्केट को अपने आप भाग रहा है। तो मार्केट अब क्या करेगा ना, 3 महीने तक तो भैया 3 मंथ तक आप पुट को भूल जाइए, ठीक है। मैं यही कहूंगा, लेना भी है तो एक लेवल पे लो, एक लेवल पे बेच दो, कोई ट्रेड होल्ड मत करो, ज्यादा करके टारगेट या लालच मत करो, क्योंकि मिलने वाला कुछ नहीं है। आज का मार्केट ऊपर नीचे किया, अब कल के मार्केट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में डिस्कशन किया। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे आया एंड यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया, जिसको देखते हुए कई सारे लोगों ने अपने दिल दिमाग और फेफड़े में पुट साइड बैठा लिया था। अब हुआ क्या कि मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद वो लंबी छलांग मारी कि आदमी को समझ ही नहीं आया करें तो करें क्या। अब ये रहा जीडीपी वाला दिन, ये रहा अपना स्पेशल ट्रेडिंग, ये रहा आज का दिन। आज भी मार्केट ने एक स्ट्रेंथ दिखाया है। तो अगर मैं एज ए स्कैल्पर बात कर लूंगा, अब मैं तो टारगेटेड ट्रेडिंग की बात यहाँ पर मैं कर नहीं रहा हूँ, एज ए स्कैल्पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए मार्केट किस तरीके से है, तो उसको 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट के अंदर आप देखोगे तो मार्केट के पास एक मल्टीपल लेवल का यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। ये जैसे जैसे धीरे धीरे सीढ़ी की तरह उठ रहा है ना, ये देखो, ये जैसे जैसे धीरे धीरे सीढ़ी की तरह उठ रहा है, इसको एज इट इज उठने दो। कैन यू सी दिस? ये देखो, आराम से पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करो, बड़े प्यार से मार्केट उठ रहा है। तो एज ए स्कैल्पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल है कि भाई ये मेरा है हाई, ठीक है, दिस इज माई हाई, और ये मेरा हर जगह एक सपोर्ट जंक्शन है कि मार्केट ऐसे 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 कर रहा है। और अगर आप इसी को जोड़ देते हो तो आपके पास एक पैटर्न भी बन जाता है। इस पैटर्न का नाम आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूंगा। तो अगर मान लो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहा तो कल के दिन क्या होगा, मार्केट यहाँ यहाँ या यहाँ 3 नोड पॉइंट है जिसको आप यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रेकडाउन देगा, एक छोटा सा पुट का टारगेट मिलेगा। सेकेंड नोड पर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर स्कैल्प करेंगे, फिर अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर स्कैल्प करेंगे। तो कुल मिलाजुला यही है कि मार्केट के पास एक क्लियर कट डायरेक्शन बनने के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है। और अगर मान लो यहां से मार्केट है, मान लीजिए 47,400 पे है, ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट फॉल भी करेगा, पता है कितने पे जाएगा, 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट का फॉल, ठीक है। 47,400 से मार्केट ज्यादा ज्यादा 46,600 तक जा सकता है, 1200 पॉइंट के आसपास का फॉल आपको देखने को मिलेगा।
अगर मार्केट इसको तोड़ के यहां रुका नहीं तो इसको तोड़ के यहां नहीं रुका और यहां नहीं रुका तो आवश्यकता क्या है हमें समझने की? हमें यह समझना है कि भाई इस समय खास करके जो हमारा आने वाला 3 मंथ है, इस 3 महीने में हमें ध्यान से देखना है कि इन्वेस्टिंग अच्छे स्टॉक में करें, अच्छे स्टॉक में करें दोस्तों। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कचड़ा लिए जा रहे हैं, 2-4 रुपया रोज बन रहा है तो बड़े खुश है, बाद में आपको इतना बड़ा पेन देगा ना मार्केट कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट जीते चाहे नहीं जीते। याद रखिएगा, जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छे नहीं हैं, जो स्टॉक अर्निंग नहीं देते हैं, जिन स्टॉक के अंदर ग्रोथ नहीं है, जिस स्टॉक का कोई फ्यूचर नहीं है, जिस स्टॉक के बिजनेस डाउन टर्न में जा रहे हैं, वो स्टॉक आपको राजा नहीं बनाएगा। कुछ दिन का मजा है, लूट लो, क्योंकि बुल मार्केट में सबको मजा आता है तो आप भी मजा ले लो। लेकिन अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्यारे स्टॉक लो, फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक लो, अर्निंग वाले स्टॉक लो, लो डेट वाले स्टॉक लो, पी रेशियोज अच्छा हो। आप 25 रुपए के स्टॉक के एक शेयर को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? उसके पीछे का रीजन देखो, फ्यूचर ग्रोथ देखो, ठीक है, तब जाके आपको काम करना है। बाकी यहां पर आज मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको बताऊं, मैं बस यही बताऊंगा, हाई ब्रेक होने पे आप एक लॉन्गर टर्म का टारगेट यहां पर प्लान आउट कर सकते हो, लेकिन मुझे लॉन्गर टर्म में आज के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं यही मान के चलता हूं कि अगर कल मार्केट नीचे खुले या गैप अप खुले तो यहां पर थोड़ी सी एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी करके धीरे धीरे छोटी छोटी प्लानिंग की जा सकती है पुट के लिए। बट अभी एज ऑफ करेंट सिचुएशन आई एम नॉट सेइंग एनी बिग चेंज इन मार्केट। सो आज के लिए मेरा यही प्लान रहेगा कि 47,600 के नीचे मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा बाउंस मिलेगा ना, जो भी मुझे बाउंस मिलेगा उस बाउंस को मैं सेल करने का प्लान करूंगा, ठीक है। अब मान लो 46,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगा, 46,000 के ऊपर, 47,600 के ऊपर सस्टेन करने लगा, तो फिर मैं व्यू बदलूंगा और डिप पर मैं बाई करने लगूंगा। क्योंकि देखो अभी मेरे पास सिर्फ एक उपाय है कि भैया चुनाव आने में टाइम है, चीजें बदल रही हैं, तो कम से कम मुझे कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मैं क्या चाह रहा हूं ना, मैं चाह रहा हूं थोड़ा स्टेबल हो जाए मार्केट, और मार्केट कम से कम यहां तक तो टारगेट मुझे कल के दिन दे ही दे, ठीक है। ये लेवल मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहां पर कहीं मिलेगा तो फिर मैं लॉन्ग का प्लान कर सकता हूं। ये लेवल आपका 47,100, तो 300 पॉइंट का मुझे अभी भी यहां पर एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, और मुझे लगता है कि मार्केट अगर यहाँ 300 पॉइंट आके यहां से उठ के जाए तो फिर यहाँ पर लॉन्ग प्लान करना सही रहेगा। क्योंकि अभी मार्केट के ट्रेंड आप देखोगे तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल को बहुत महत्व मत देना कि ये न्यूज बेस्ड कैंडल है, पता नहीं कहाँ से इतना इन्फ्लो आया, बट अगर नीचे आता है तो वहां पर हम लोग को काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी कल देखते हैं किस तरीके से होगा, टेलीग्राम में रहिएगा, मैं आपको बोल दूंगा। एंड यस, बहुत सारे लोग जो स्कैल्पिंग कोर्स से मेरे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, देखिए देयर इज अ सिंपल स्टेप, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, आप अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करने के बाद फर्स्ट ट्रेड करो एनएससी ऑप्शंस में, ठीक है, या बीएससी ऑप्शंस में। बहुत सारे लोग स्टॉक खरीद ले रहे हैं और कह रहे हैं लो भैया मैंने फर्स्ट ट्रेड कर दिया, गलत है। उसके बाद आप इसको भेज दो account@iitntrader.in, ये सारे के सारे एफिलिएट लिंक है, यानी आप ओपन कर दो, मैं भी कुछ पैसा कमाता हूँ, इसमें बुरा क्या है। और एक चीज हमेशा नोट करिएगा कि जो लोग अभी नहीं ऐड हो पाए हैं, टाइम लगता है दोस्तों, 2 से 4 दिन आपका अकाउंट खुलने में, हमें देखने में, हमें मैच आउट करने में, तो पेशेंस रखिए, कोई भी छूटेगा नहीं। याद रखिएगा ये ऑफर बड़े लिमिटेड ऑफर्स होते हैं, क्योंकि अभी आप देखो आपसे कोई भी चार्जेस किसी भी कोर्सेज के नहीं लिए जा रहे हैं। तो यूज दिस ऑफर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। कमेंट जरूर करने का, अपना ओपिनियन बताइएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।